हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेरोम फ्रैंक के द्वारा जो नेक्स्ट एक थ्योरी दिया गया था, हंच थ्योरी। उस पर हम बात करेंगे। तो जेरोम फ्रैंक कौन थे? अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल ऑफ जेरोस्पोंडेंस के थिंकर थे और इन्होंने एक थ्योरी दिया था, हंच थ्योरी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ये हंच थ्योरी है क्या। हंच थ्योरी इज एसोसिएटेड प्राइमली विथ जेरोम फ्रैंक ऑफ द अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल ऑफ जेरोस्पोंडेंस। द थ्योरी सजेस्ट दैट इन मैनी केसेस ए जज में फाइंड first reach a tentative conclusion called hunch about what the right test result should be and then use legal rules, precedents and reasoning to justify the condition। तो यहाँ जो हंच हंच का एक कॉन्सेप्ट था, ये उसको सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे एक केस आया, पहली बार जब ट्रायल चला तो पीपी ने कुछ डिफाइन किया कि ये चीज़ें हैं, ये केस है, मतलब उसने सारी चीज़ें बताया। तो यहीं पर जो है जज के माइंड में ना एक चीज़ें डेवलप होती है। अच्छा, ये जो है मारपीट का केस है, अच्छा इसको इतना मैक्सिमम इतना सजा दे सकते हैं। तो ये एक केस एक माइंड में एक जो है टेंटेटिव कंक्लूजन उसको जज के माइंड में आ गया। एक टेंटेटिव कंक्लूजन मतलब जैसे फर्स्ट इंप्रेशन हुआ ना केस को देख के कि हाँ भाई ये क्या है, अच्छा इसने मर्डर किया है, अच्छा ठीक है इसने मर्डर किया है, अच्छा इसे मारपीट से गलती से मर्डर हो गया, अच्छा तो कम सज़ा मिलेगा। इस तरह के जो माइंड में एक सेट हो जाता है। अच्छा इसने चोरी किया है, अच्छा 4 लोगों ने चोरी किया है, ठीक है रॉबरी है। ये इस टाइप से जो मतलब 4-5 लोगों ने किया तो रॉबरी हो गया। तो इस टाइप से जो चीज़ें हो गया, उनको जो फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आता है, अच्छा ये क्या है, क्यों है और क्या हम सज़ा दे सकते हैं मैक्सिमम, ये सब चीज़ जो माइंड में इकट्ठा एक बार में आ जाता है, वो उसी को हम कहते हैं हंच। ठीक है, तो हंच थ्योरी इज एसोसिएटेड प्राइमरी विथ जेरोम फ्रैंक ऑफ द अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल ऑफ जेरोस्पोंडेंस। द थ्योरी सजेस्ट दैट इन मैनी केसेस a judge may first reach a tentative conclusion or hunch about what the right result should be and you then uses the legal rules। और उसके बाद लीगल रूल्स, प्रेसिडेंट एंड रीजनिंग जो भी लगाना होगा, फैक्ट वैक्ट डिटरमाइन करेगा, वो सारी चीज़ें उसके बाद वो उस पर फोकस करता है। डिफिनेशन: ए हंच इज एन इंट्यूटिव फीलिंग, इंस्टिंक्ट और प्रिलिमिनरी इंप्रेशन मतलब पहला इंप्रेशन अबाउट हाउ ए केस शुड बी डिसाइडेड। ठीक है, इसको कैसे आगे डिसाइड करना है, क्या फैक्ट्स लेंगे, क्या करेंगे, वो एक जो पहला इंप्रेशन आता है उसी को हम कहते हैं हंच। अकॉर्डिंग टू जेरोम फ्रैंक, जुडिशियल डिसीजंस आर नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ प्योरली लॉजिकल रीजनिंग। ह्यूमन फैक्टर्स, इंट्यूशंस, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी एंड some conscious influences may play a role in decision making. Why did Frank develop this theory? Frank criticized the traditional belief that judges decide case through a completely mechanical process. तो फ्रैंक ने क्रिटिसाइज किया जो कि ट्रेडिशनल बिलीफ था कि जज डिसाइड करता है एक कम्प्लीटली मैकेनिकल प्रोसेस को फॉलो करता है, जैसे फैक्ट, लॉ, जजमेंट। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट इन रियलिटी द प्रोसेस इज ऑफन फैक्ट प्लस जजेस पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, हंच, लीगल रीजनिंग, देन जजमेंट। तो यहाँ लॉ को इसने किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया? इन चीज़ों से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो फ्रैंक का मानना ही यही था कि लॉ सीधा सीधे एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि फैक्ट उठाया, लॉ लगाया और जजमेंट दे दिए। नहीं, उसने कहा कि फैक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद जजमेंट जज पे डिपेंड करता है, उसका पर्सनैलिटी, उसके सोच पे, उसका जो हंच मतलब ये जो इनिशियल थाउट क्या हुआ केस को देख के, कि केस को किस तरफ ले जाएंगे, वो सोचता है फर्स्ट इंप्रेशन पे ही। एक्सपीरियंस, जज के एक्सपीरियंस, इंट्यूशन उसका क्या मतलब कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, और फिर हंच पे डिपेंड करता है, लीगल रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि कितना सोच सकता है वो जज, कितना कैपेसिटी है, और प्लस उसके बाद देन जजमेंट आता है। तो इसी लॉ को उसने इन चीज़ों से रिप्लेस किया। तो इसी में एक वर्ड आता है हंच। ठीक है, फ्रैंक ने एक्चुअली ये सारा चीज़ को रिप्लेस किया था लॉक से। ठीक है, बट यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ वर्ड हंच पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हंच भी क्या है, इस लॉ के बीच का एक पार्ट है। उसके लिए जो इतना पार्ट जो इन्होंने फ्रैंक ने जो है डिस्कस किया था कि जज का पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, उसका मतलब होता है ना पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ है, और फिर उसका हंच मतलब कि पहला इंप्रेशन क्या हुआ केस को देखते हुए कि अच्छा ये है तो एक की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, बायस हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जजेस आर ह्यूमन बींग्स नॉट मशीन। उसने कहा कि मैकेनिकल प्रोसेस प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जज ह्यूमन बींग है, इसलिए ये सारे प्रोसेस से होके ही गुजरेगा वो चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल: सपोज ए केस इन्वॉल्व्स ए पुअर विडो सीकिंग कंपनसेशन, ए वेल्दी कॉर्पोरेशन डिनाइंग लायबिलिटी। द जज हियर्स द एविडेंस एंड डेवलप्स एन इनिशियल फीलिंग दैट द जस्टिस रिक्वायर कॉम्पेंसेशन। मतलब पहला इंप्रेशन पे देख के जज ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ये कॉम्पेंसेशन का मैटर है, ठीक है।
This initial feeling is called hunch. The judge then examines status, precedents, legal principles to support the decision. उसके बाद वो अपना जो है सारा चीज़ें उसमें दिमाग लगाता है, रीजनिंग लगाता है, लीगल रूल लगाता है और ये सारी चीज़ें अपना प्रेसिडेंट्स लगाते हैं कि पुराना केसेस का भी वो सब मतलब रेफरेंस लेते हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, दिस ऑफन रिफ्लेक्ट्स हाउ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग एक्चुअली वर्क्स. मतलब ये बताता है कि रिफ्लेक्ट करता है कि जुडिशियल डिसीजन में जो होता है वो एक्चुअली लॉ को शेप देता है. सोर्स ऑफ जजेस हंच. ठीक है. फ्रैंक बिलीव्ड ए जज हंच में अराइज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. मतलब हंच भी डिफर कर सकता है किसके मैटर पे, पर्सनल एक्सपीरियंस के, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस, परसेप्शंस, मोरल वैल्यूज पे, आइडियाज ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस अफेक्ट्स डिसीजन, सोशल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, एजुकेशन, कल्चर एंड अपब्रिंगिंग, सेफ थिंकिंग. तो वही बात कर रहे हैं, हंच जो डिसाइड होगा वो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि जज का जो एजुकेशन कैसा है, कल्चर किस कल्चर से आए हैं, क्या अपब्रिंगिंग हुआ है, साइकोलॉजिकल फैक्टर पे, सबकॉन्शियस प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड्स में इन्फ्लुएंस जजमेंट्स, कोर्टरूम इंप्रेशंस, ए विटनेस डेमनर एंड और क्रेडिबिलिटी में क्रिएट एंड इमीडिएट इंप्रेशन. अच्छा, जो मतलब विटनेस कुछ झूठा बोला तो उससे भी एक नया इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है, सच बोला उससे भी हो सकता है, डोमिनेट करे कुछ उससे भी हो सकता है. तो हंच थ्योरी एंड रियलिज्म. द अमेरिकन रियलिस्ट आर्ग्यूड लॉ इज व्हाट कोर्ट एक्चुअली डू. जुडिशियल डिसीजन कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द लीगल रूल्स अलोन. ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जुडिशियल बिहेवियर. ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ थे जो रियलिज्म वाले ने दिया था. हेंच थ्योरी बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस रियलिस्ट अप्रोच. एग्जाम्पल फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ. A judge hear a case involving an accused person. Before completing detailed legal analysis, the judge may develop a strong impression that the accused is truthful or the accused is hiding something. That impression may influence how evidence is evaluated. मतलब पहला देखते ही उस जज के माइंड में हंच आ गया कि अच्छा ये लग रहा है कि ये झूठ मतलब झूठा केस लग रहा है मुझे. ठीक है. अब उसी हिसाब से वो माइंड को सेट करके जो है वो आगे एविडेंस चेक करेगा. दैट इंप्रेशन में इन्फ्लुएंस हाउ एविडेंस इज इवैल्यूएटेड. द फाइनल जजमेंट इज देन सपोर्टेड बाय लीगल रीजनिंग. क्रिटिसिज्म ऑफ हंच थ्योरी. अब हंच थ्योरी का भी क्रिटिसाइज हुआ था. पहला, undermines legal certainty. Criticize argues that if decisions depend on hunches, law becomes unpredictable. ठीक है. Encourage subjectivity. Different judges may have different intuition about the same fact. Threatens rule of law. The rule of law acquires decision based on law, not personal feelings. Excretes judicial psychology. Many judges carefully follow legal rules and precedents rather than intuition. ठीक है. तो ये सारे हमारे जो हमारा क्रिटिसाइज हुआ कि ज़्यादा अनसर्टेनिटी लग रहा है, अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, ये सब चीज़ें सब्जेक्टिविटी ने है इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो है जजेस जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का सेम फैक्ट्स ये सारे डिफरेंट हो सकता है. थ्रेटेंस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ को कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे. एक्सक्रेट्स जुडिकल साइकोलॉजी, जज के साइकोलॉजिकल पे बात कर रहा है, बट जबकि जो है बहुत सारे जज जो है सीधा लॉ लगा देते हैं और डिसीजन दे देते हैं. यही सब चीज़ें हैं. डिफरेंस बिटवीन हंच थ्योरी एंड फैक्ट स्केप्टिज्म. तो ये दोनों थ्योरी हमारे फ्रैंक साहब ने दिए थे, जेरोम फ्रैंक. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों थ्योरी में क्या डिफरेंस है, हंच थ्योरी क्या है और फैक्ट स्केप्टिज्म क्या है. हंच थ्योरी बोलता है फोकसेज ऑन हाउ जजेस रीच डिसीजंस, जबकि फैक्ट स्केप्टिज्म जो है फैक्ट्स की बात कर रहा है, फोकसेज ऑन अनसर्टेनिटी ऑफ फैक्ट्स डिटरमाइनिंग इन फैक्ट्स. ओके. तो हंच थ्योरी क्या है, जजेस इंट्यूशन इन्फ्लुएंसेज आउटकम. मतलब जज का जो पूरा एक्सपीरियंस, उसका पढ़ाई और उसका जो समझ है उससे जो है आउटकम इन्फ्लुएंस होता है, मतलब चेंज हो सकता है. और इधर क्या है, ये फैक्ट की बात कर रहा है. विटनेस एंड एविडेंस क्रिएट अनसर्टिनिटी. ठीक है. दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा है. एक जज के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है, एक फैक्ट के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है. फैक्ट के अनसर्टिनिटी की बात कर रहा है फैक्ट स्केप्टिज्म, और हंच थ्योरी क्या कर रहा है, पूरा जज के उसके सोच पे, उसका पहला इंप्रेशन पे बात कर रहा है. कंसर्न विथ जुडिशियल साइकोलॉजी जो हंच थ्योरी है, और फैक्ट हमारा बात कर रहा है कंसर्न विथ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस. ये हंच थ्योरी एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग, ये बताता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लिटिगेशन. अब आते हैं इंपॉर्टेंस. हंच थ्योरी हेल्प लीगल स्कॉलर्स अंडरस्टैंड दैट जजेस आर ह्यूमन बीइंग. Psychology affects legal decision making. Law cannot be understood solely through the status and precedents. मतलब लॉ सिर्फ जो है वो लिखा हुआ चीज़ें पढ़ के और उसको पिछला जो
डिसीजन हुआ उससे नहीं हो सकता है। लॉ डिपेंड करता है फैक्ट पे, जज के इमोशंस पे, इन दोनों पे भी डिपेंड करता है चीज़ें, ना कि सीधा जो है अच्छा ये केस तो पिछला मर्डर से मिलता है जुलता है चलो ये केस लगा दो, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, जज के मूड पे डिपेंड करता है, जज के समझने का तरीका पे मूव करता है कि क्या पहला इंप्रेशन पे डिपेंड करता है कि हाँ ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है। कभी कभी लगता है शख्स सही अच्छा ही लग रहा है कि झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अब 1 मार्क क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंड हंच थ्योरी? जेरोम फ्रैंक। हंच थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच स्कूल? अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल। व्हाट इज हंच? एन इंट्यूटिव और प्रीलिमिनरी फीलिंग रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ ए केस। मतलब एक जो पहला इंप्रेशन या फीलिंग आता है केस को देखते ही, ठीक है, उसको हम कहते हैं हंच। अब एक शॉर्ट नोट अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? हंच थ्योरी प्रोपाउंड बाय द जेरोम फ्रैंक स्टेट्स दैट द जुडिशियल डिसीजंस आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय जज इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी एंड सबकॉन्शियस फैक्टर्स। ए जज में फर्स्ट डेवलप ए टेंटेटिव इंप्रेशन, जिसको हम हंच कहते हैं, अबाउट द करेक्ट आउटकम एंड देन यूज द लीगल रीजनिंग एंड प्रेसिडेंट्स टू जस्टिफाई दैट डिसीजन. The theory challenges the traditional view that judgments are reached solely through the logical application of legal rules. मतलब पहले क्या था, हम एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस जानते थे कि फैक्ट आया और फिर लॉ लगा दिया और जजमेंट आ गया। नहीं, अब फैक्ट है, लॉ को रिप्लेस कर दिए बहुत सारे फैक्टर से, हंच थ्योरी, फैक्ट, स्केप्टिज्म और ये सारी चीज़ों को होते हुए जाके देन जजमेंट मिलता है। ठीक है, तो यही रियलिस्ट स्कूल का काम है। ठीक है, अब है हंच। हंच ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नेचुरली क्रिएट्स हाइपोथेसिस। रिमेंबर जेरोम फ्रैंक, अमेरिकन रियलिज्म, इंट्यूशन बिफोर डिटेल्ड रीजनिंग, जजेस आर ह्यूमन नॉट मशीन। तो ये सारे पॉइंट्स अगर याद रखते हो तो इस पर आप कम से कम मतलब 2-3 पेज का कहानी लिख सकते हो कि जेरोम फ्रैंक ने क्या कहा, अमेरिकन रियलिज्म के कॉन्सेप्ट क्या थे, इंट्यूशन बिफोर डिटेल रीजनिंग, मतलब पूरा डिटेल में घुसने से पहले जो पहला जो इंट्यूशन डेवलप होता है, मतलब एक पहला थिंकिंग डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।